Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगली जो आकृति है वो है स्थानिक ऊंचाइयां, अर्थात मानचित्र में किसी स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई अर्थात स्पॉट हाइट कहा जाता है। इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की स्थितियां प्रदर्शित की जाती हैं तथा प्रत्येक बिंदु के सामने उनके संबंधित स्थान को फीट या मीटर में समुद्र तल से ऊंचाई लिख दिया जाता है। स्थानिक ऊंचाइयों में क्या होता है कि जो भी समुद्र तल से ऊंचाई हम लेते हैं उनको एक डायग्राम में प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर ये फिगर हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये डॉटेड में कोई ऊंचाई है, यहाँ पर भी कोई ऊंचाई है। इसी प्रकार ये ऊंचाई हमने बना ली है। अब यहाँ पर देखिए समुद्र तल से ऊंचाई, अगर यहाँ पर ये 500 है तो इसके ऊपर यहाँ पर 600 मीटर की ऊंचाई होगी, यहाँ पर 700, यहाँ पर भी 700, और ये हो सकता है ये 800 हो या 900 भी हो सकता है। यहाँ पर हम 900 लिख देते हैं। बिंदु में हमें बताया जा रहा है कि ये ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर की है। यहाँ पर हम एक स्केल लिख देते हैं कि ऊंचाई मीटर में। तो यहाँ पर ये जितनी भी ऊंचाइयाँ हैं ये मीटर में दी गई हैं, और यहाँ पर ये समुद्र तल से 500 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई है, उसी प्रकार से ये 900 मीटर की ऊंचाई है। तो इस डायग्राम में हमें देखकर ये पता लग जाता है कि निचला भाग जो समुद्र तल के पास का भाग है वो इधर की ओर है और ऊंचाई नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। तो इसी को स्थानिक ऊंचाइयों के नाम से जाना जाता है। अगला उच्चावच है तल चिन्ह। भवनों की दीवारों, नदियों एवं नहरों के पुल तथा लोहे के खंभों आदि पर वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को तल चिन्ह कहा जाता है। तो जब कभी हम नदियों से गुजरते हैं तो हमें देखिए खंभों पर तल चिन्ह दिखाई देते हैं। तल चिन्ह किस प्रकार से दिखाई देंगे? इस प्रकार से आप अगर कहीं जा रहे हैं और ये इस प्रकार से पुल है, तो रास्ते में अगर आपको इस प्रकार से नदी कोई मिल जाती है, इस प्रकार से यहाँ पर ये नदी कोई बह रही है, तो आप देखेंगे कि इस पुल पर यहाँ पर इस प्रकार से तल चिन्ह अंकित होते हैं। यहाँ पर लिखा रहता है मीटर में या फीट में या कोई भी अंक होता है, मापन होता है। यहाँ पर एक स्केल बनाई होती है, इसी को तल चिन्ह कहा जाता है। विशेषता एक प्रकार की लोहे की पट्टी होती है जिसको खंभों पर या तो चिपका दिया जाता है या कई जगहों पर आप देखेंगे कि खंभों पर ही स्केल को पेंट कर दिया जाता है और उसमें मार्किंग कर दी जाती है। इसी को बेंच मार्क कहते हैं या तल चिन्ह कहा जाता है। अब यहाँ पर तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाइयों में अंतर होता है। स्थानिक ऊंचाइयों के द्वारा मानचित्र पर धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है। तो जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमें सभी जो बिंदु हैं वो समुद्र तल से ऊंचाइयाँ ज्ञात कर रहे हैं, समुद्र तल से ऊंचाइयाँ बता रहे हैं। जैसे ये बता रहा है कि समुद्र तल से ऊंचाई 700 मीटर की है। यहाँ पर ये जो बिंदु है ये 700 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि तल चिन्ह दीवार आदि पर अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई बताते हैं। यहाँ पर ये खंभों पर अंकित होता है जो समुद्र तल से ऊंचाई बताता है। अंतर यह है कि तल चिन्ह हमें इस पट्टी पर या खंभों पर देखने को मिलता है, लेकिन जो स्थानिक ऊंचाइयां होती हैं वो मानचित्र के द्वारा कागज पर देखने को मिलती हैं। अगली ऊंचाई है त्रिकोणमितीय स्टेशन। त्रिकोणमितीय स्टेशन या त्रिभुजन विधि
किसी क्षेत्र को त्रिभुजों में विभाजित करके सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे कोई क्षेत्र है, उसे त्रिभुज में विभाजित कर दिया और उसका सर्वे कर लेते हैं। मानचित्र में त्रिभुजन विधि को एक त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इस त्रिभुज के समीप उस स्टेशन की धरातल पर समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक हमने त्रिभुजन विधि इस प्रकार से बना ली, त्रिभुज बना लिया या त्रिकोणमितीय स्टेशन है। अब इस प्रकार से त्रिभुज बना लिया और इसकी ऊंचाई लिख दी 750 मीटर। तो यहाँ पर इसी त्रिभुज की ऊंचाई इसी प्रकार से 750 मीटर हो गई। या यहाँ पर हमने कोई भी एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लिया और इसको लिख दिया भाई 550। तो ये 550 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई होगी, ये त्रिभुजन विधि के अनुसार होगी। अगली उच्चावच विधि है आकृतिक रेखाएं या फॉर्म्स लाइन। मानचित्र में समोच्च रेखाओं अर्थात कंटूर्स लाइन के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं आकृतिक रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाओं तथा आकृतिक रेखाओं में मुख्य अंतर यह है कि समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन सर्वेक्षण के द्वारा निर्धारित स्थानिक ऊंचाइयों के अनुसार किया जाता है, जबकि आकृतिक रेखाओं को किसी स्थलाकृतिक लक्षण के क्षेत्र में देखे गए रूप के अनुसार प्रदर्शित करते हैं। अगली जो विधि है वो है समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाओं की सहायता से मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। समोच्च रेखाओं के द्वारा मानचित्र में समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों का प्रदर्शन किया जाता है। धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले नजदीक बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। तो समोच्च रेखाएं क्या होती हैं कि एक तरह से समझिए कि समान ऊंचाई वाली रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक कोई पहाड़ी है और यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक लाइन खींची और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर की है। तो मीटर की ऊंचाई इस पहाड़ी पर दिखाई गई है, वो यहाँ पर भी 500 है, यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500। तो ये इस पूरे स्थान पर 500 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो ये 400 मीटर की ऊंचाई है, उसके नीचे ये 300 मीटर की ऊंचाई है और 500 के ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई जैसे बढ़ जाती है, तो ये 600 मीटर की ऊंचाई है, ये 700 मीटर की ऊंचाई है। तो इस पूरे जो घेरे को घेर लिया है, ये जो कल्पित रेखाओं द्वारा हमने ये जो घेरा है वो पूरी ऊंचाई 500 मीटर की है, अगली जो है 600 मीटर की है, 700 मीटर की है। अब इनको हम यहाँ पर जैसे बनाते हैं, ये 700 मीटर की है, तो इस प्रकार से हमने ये 700 मीटर की ऊंचाई का ये घेरा बना लिया या कंटूर्स लाइन या समोच्च रेखाएं बना ली। इसके ऊपर यहाँ पर 600 मीटर की बना ली, ये 500 मीटर की बना ली, यहाँ पर इसके आगे ये 400 मीटर की और इसके भी आगे ये 300 मीटर की समोच्च रेखाएं बना ली। तो इन्हीं को समोच्च रेखाएं कहते हैं, इन्हीं को कंटूर्स लाइन कहते हैं। ये सभी ऊंचाइयां मीटर में ही दी गई होती हैं। यहाँ पर ये 700 मीटर की ऊंचाई जो हमने यहाँ पर बनाई है और ये जो 300 मीटर की ऊंचाई बनाई है, तो ध्यान रहे ये पूरा भाग यहाँ पर 300 मीटर की ही ऊंचाई को दिखाएगा। उसी प्रकार ये पूरा भाग 700 मीटर की ऊंचाई को दिखाएगा। इन्हीं को समोच्च रेखाएं कहा जाता है। समोच्च रेखाएं बनाने के लिए हमारे पास एक वीडियो है, उसको अवश्य देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली विधि है मिश्रित विधि। मिश्रित विधियों में कोई भी दो विधि मिक्स करके या एक दूसरे से सम्मिलित करके प्रयोग की जाती हैं। जैसे समोच्च रेखीय मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयां तथा त्रिकोणमितीय स्टेशन आदि की स्थिति को प्रकट करने पर मानचित्र की उपयोगिता बढ़ जाती है।
तो इस प्रकार यह विधि मिश्रित विधि कहलाती है, जिसमें समोच्च रेखीय मानचित्र बन गया, स्थानिक ऊंचाइयां लिख दी गईं और त्रिकोणमितीय स्टेशन की स्थिति भी बता दी गई। तो इस प्रकार से एक तो मानचित्र की उपयोगिता और बढ़ गई और दूसरा यह मानचित्र मिश्रित विधियों के अंतर्गत भी आ गया। तो इस प्रकार से मिश्रित विधियां बनाई जाती हैं।